4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। शाम 4 बजे कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कल यानी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से 5 बजे तक यूपी में नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसके अलावा अब शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। देश में ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 358 पहुंच चुका है। राज्यों में सख्ती शुरू हो गई है। देश के अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु में ओमिक्रॉन मरीज तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 88 और दिल्ली में 67 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। हालांकि दोनों राज्यों में तेजी से लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को मात भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में आज जारी होगी कोरोना की नई गाइडलाइन। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर की जा सकती है सख्ती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ टास्क फोर्स की बैठक में बढ़ते कोरोना को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 5 लोगों के एक साथ आने पर रोक लग सकती है और इसके साथ ही शादी और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लग सकती है। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी खबर ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई। ओमिक्रॉन के बचाव के लिए 7 राज्यों ने कोरोना पॉजिटिव लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग को अनिवार्य किया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल और उड़ीसा में हर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और केंद्र से जारी किए गए दिशा निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 7 राज्यों में अब जो भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा उसमें देखा जाएगा कि कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की अपील की है। पीएम मोदी और चुनाव आयोग से हाईकोर्ट ने कहा है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चुनाव 1 से 2 महीने टाले जाएं। हाईकोर्ट ने अपील करते हुए कहा है कि जान है तो जहान है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। बढ़ते कोरोना के बीच एक्शन में चुनाव आयोग। स्वास्थ्य सचिव के साथ 27 दिसंबर को चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होगी और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने फरवरी में तीसरी लहर की आशंका जताई है। ऐसे में मांग की जा रही है कि चुनावी रैलियों को रोका जाए। ऐसे में चुनाव आयोग कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण पर समीक्षा करेगा। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की 8वीं बड़ी खबर। कोरोना नियमों का उल्लंघन मामले में दिल्ली में एक क्लब पर एक्शन हुआ है और डीएम ने मेहरौली इलाके में चल रहे क्लब को सील कर दिया है। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में प्रतिबंध लगाए गए हैं, पर क्लब में प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए करीब 600 लोगों के साथ पार्टी की जा रही थी। ना किसी ने मास्क लगाया हुआ था, ना तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर एमपी से है। संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश में भी एक्शन लगातार जारी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह की आरती पर रोक लगा दी गई है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग वहां पर आरती करने के लिए आते हैं, पर कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,650 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 374 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोगों के ठीक हुए, रिकवरी हुई है। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 77,516 पहुंचा है। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 140 करोड़ हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी वैक्सीनेशन में तेजी आई है। अब आगे बढ़ते हैं, 11वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमीर देशों के बूस्टर डोज प्रोग्राम पर डब्ल्यूएचओ भड़क गया है। मामले में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि कोविड-19 बूस्टर कार्यक्रम से महामारी खत्म होने के बजाय लंबे समय तक बनी रहेगी। बूस्टर डोज की शुरुआत के कारण गरीब देशों और अमीर देशों के बीच वैक्सीन असमानता में इजाफा होगा और गरीब देशों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं, 12वीं बड़ी खबर। राहुल गांधी की उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि राहुल से मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हो गई है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लीड करूंगा। सीएम के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि ये तो चुनाव के बाद तय होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कदम से बीजेपी को नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं, 13वीं बड़ी खबर की ओर। 2 दिवसीय दौरे पर गुरदासपुर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इस दौरान केजरीवाल ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पहले बेअदबी और अब बम ब्लास्ट की घटना से शांति भंग करने की साजिश की गई है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अभी सरकार कमजोर है। मजबूत सरकार आने पर पंजाब में शांति हो सकती है। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की पंजाब से ही। पंजाब में कपूरथला लिंचिंग केस में गुरुद्वारे का केयरटेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर सीएम चन्नी ने कहा कि कपूरथला के गुरुद्वारे में बेअदबी जैसी कोई घटना नहीं हुई। बता दें कि बीते गुरुवार को एक युवक की बेअदबी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब 4 बजे की 15वीं बड़ी खबर। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज केस को लेकर पंजाब के मोहाली में सरकार के खिलाफ अकाली दल ने खूब प्रदर्शन किया है। अकाली दल के सीनियर लीडर एनके शर्मा ने सिद्धू पर आरोप लगाया कि पंजाब में हो रही घटनाओं के पीछे सिद्धू जिम्मेदार हैं। साथ ही सिद्धू पर भाजपा और इमरान खान के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया है। अब 4 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज।
पंजाब के लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए धमाके में संदिग्ध की पहचान करना चुनौती बना हुआ है। ब्लास्ट में संदिग्ध के परखच्चे उड़ गए और एनएसजी के मुताबिक पहचान के नाम पर सिर्फ टैटू मिला है। टैटू के जरिए संदिग्ध की पहचान की जा रही है। माना यह जा रहा है कि बम को एक्टिवेट करने के लिए संदिग्ध टॉयलेट में घुसा और वहीं पर धमाका हो गया। अब 4 बजे की 17वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लुधियाना कोर्ट धमाके में जांच एजेंसियों को मौके से मिला है हाई एक्सप्लोजिव। सूत्रों के मुताबिक धमाके में आरडीएक्स या फिर पीएनटीएन हो सकता है। विस्फोटक की जांच लगातार की जा रही है। कल दोपहर कोर्ट कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल के बाथरूम में ब्लास्ट हुआ था, यह आपने देखा था। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। पंजाब की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ब्लास्ट को लेकर खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लुधियाना कोर्ट परिसर ब्लास्ट में पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी समूहों का हाथ हो सकता है। वहीं खुफिया एजेंसियों को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि इस धमाके में पाकिस्तान की आईएसआई शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, 19वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 5 आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी मामले में उनके खिलाफ कुछ वीडियो और सबूत होने का दावा कर करोड़ों की डिमांड कर रहे थे। आगे बढ़ते 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव से पहले पंजाब में किसानों के लिए सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान। सीएम चन्नी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया है और सीएम चन्नी के ऐलान के बाद पंजाब के 1.5 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। सीएम चन्नी ने कहा कि 10 से 15 दिन में किसानों के खाते में रकम आ जाएगी। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहते शवों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। नमामि गंगे के प्रमुख दावे पर आधारित एक खबर की हेडिंग को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने गंगा में बहती लाशों को लेकर मुखर हुए हैं और राहुल गांधी ने कहा कि गंगा की लहरों में सत्य बह रहा है जिसे छुपाना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में माफियाओं की जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाएगी योगी सरकार और 26 दिसंबर को सीएम योगी प्रयागराज से करेंगे योजना की शुरुआत। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन का भूमि पूजन होगा और इस पर 75 फ्लैट गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। अटल जयंती पर यूपी में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। 25 दिसंबर को बीजेपी के युवा नेता निकालेंगे बाइक रैली। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी बाइक रैली। बाइक रैली के जरिए कार्यकर्ता यूपी में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे। रहेगी नजर 4 बजे की 24वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में महिला वोटरों को साधने में जुटी है कांग्रेस। लखनऊ में महिला मैराथन का आयोजन होगा। 26 दिसंबर को लखनऊ और झांसी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में मैराथन को मंदिरा बेदी और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान कांग्रेस महिलाओं में स्कूटी और स्मार्टफोन भी बांटेगी। अब आगे बढ़ते हैं 25वीं बड़ी खबर की ओर। यूपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दागी नेताओं को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। यह फैसला मायावती ने लखनऊ की मीटिंग में लिया है। मायावती ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ हत्या, अपहरण और दंगा फैलाने जैसे गंभीर केस दर्ज हैं तो उसे किसी भी कीमत पर पार्टी से टिकट नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि इस बार चुनाव प्रचार के लिए 601 मैदान और 277 भवनों की पहचान की गई है। उम्मीदवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का 23 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आगे बढ़ते 27वीं बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 694 पोलिंग बूथों पर हो रहा है मतदान। इस बार कुल 6 लाख से ज्यादा मतदाता 35 वार्ड में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और 203 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा और वोटिंग को लेकर आज सुबह से मतदाता लाइनों में खूब दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं 28वीं बड़ी खबर। क्रिकेट जगत में मशहूर हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और हरभजन सिंह ने पोस्ट में लिखा कि सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं और आज मैं उस खेल को अलविदा कह रहा हूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की एक और बड़ी खबर। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे 2 दिनों के तिरुपति तीर्थ पर भारत पहुंचे हैं। महिंदा राजपक्षे के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। इस दौरान राजपक्षे दंपति ने पारंपरिक पोशाक में किए वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन और राजपक्षे ने मंदिर में दान की हुंडी भी भेंट की है। प्रधानमंत्री इससे पहले फरवरी माह में भी तिरुपति मंदिर के दर्शन करने आए थे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और अरवानी एनकाउंटर में अभी तक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अभी भी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर है, इसलिए पूरे इलाके को घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 31वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। छपरा से खबर आ रही है। छपरा के जेल सुपरिटेंडेंट के आवास पर रेड हुई है और रामाधास सिंह के सरकारी आवास पर रेड को अंजाम दिया गया है। रामाधास सिंह के आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई। भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। झारखंड पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर बन्ना टोपने को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर सोगा पहाड़ी के जंगल से नक्सल कमांडर को
को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए नक्सल कमांडर के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है और आगे की जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। गुजरात के वडोदरा में बत्सर ब्रिज के पास एक कंपनी में बॉयलर फटने से ब्लास्ट हो गया। बॉयलर फटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। 11 से 12 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब। राजस्थान के बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में सरपंच का बेटा भी शामिल है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ लगातार कर रही है। घटना में इस्तेमाल की गई एक कार भी जब्त की गई है। आरटीआई कार्यकर्ता को आरोपियों ने साजिश के तहत उसके साथ मारपीट किया। अब आगे बढ़ते हैं 35वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। राजस्थान से ही है। राजस्थान के कोटा की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग और आग इतनी भयावह थी कि 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरी फैक्ट्रियों और हॉस्टल को खाली कराना पड़ा। दूर से धुएं को देखते हुए लोग घबरा गए। आग फैक्ट्री के बाहर तक पहुंच गई थी। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज की ओर। 4 बजे की 36वीं बड़ी खबर। श्रीनगर के रैनवारी में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में रैनवारी पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस अधिकारी इफ्तिकार अहमद घायल हो गए हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें ले जाया गया लेकिन नहीं बचाया जा सका, उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 26 और 27 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। गुलमर्ग, तंगमार्ग, कुपवाड़ा और पीर पंजाल बर्फ की चादर में ढक गए हैं। श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है। घाटी में 40 दिन के चिल्लई कलां के दौरान पहलगाम और गुलमर्ग में माइनस में पारा पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बर्फ की परतें साफ तौर पर जमी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, 38वीं बड़ी खबर। मौसम विभाग ने मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में पारा गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करने की आशंका जताई गई है। भारी बर्फबारी की वजह से उत्तराखंड में पारा 0 से नीचे लुढ़क गया है। वहीं मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना भी जताई है। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश से खबर आ रही है, बड़ी खबर। बांग्लादेश में यात्रियों को ले जा रही नाव में भीषण आग लग गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 100 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक नाव के इंजन में आग लगने से हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की 40वीं बड़ी खबर टेक्सास से। टेक्सास के प्लांट में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 40 फीट की ऊंचाई से कूदने के बाद एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की लपटें दूर दूर तक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।